नमस्कार दोस्तों, एक्शन प्लस स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। और आज इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो गया और टेस्ट सीरीज़ में ख़त्म होने के बाद इंडिया ने 18 होम सीरीज विक्ट्री हो गई अभी तक का रिकॉर्ड 4302 डेज से हो। इंडिया को किसी ने इंडिया की धरती को बीट नहीं कर पाया, कोई भी कंट्री भारतीय 2012 से कोई बीट नहीं कर पाई। और इस जीत के साथ ही रैंकिंग में कुछ उतार चढ़ाव हुए हैं आईसीसी रैंकिंग में। और हम बात करते हैं आईसीसी रैंकिंग में, टीमों की बात करते हैं तो टीम में सबसे ऊपर है ऑस्ट्रेलिया 124 के साथ अंक के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है। देन इंडिया है 120 पॉइंट्स के साथ। देन इंग्लैंड 108 पॉइंट्स के साथ। तो 1 2 3 तो 3 बिग टीमें हैं जो 1 2 3 रैंक पे ही है। विश रैंक अभी अगर न्यूजीलैंड से 3-0 से बीट कर जाती तो शायद इंडिया नंबर 1 हो जाएगी टेस्ट टीम में। और बात करते हैं हम अब बैटिंग में काफ़ी उतार चढ़ाव हुए हैं। जैसे रूट तो नंबर 1 ही है, फिर डैन विलियमसन ही नंबर 2 है। उसके बाद जो यशस्वी जायसवाल का जो 250 इन्होंने मारा है फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड टेस्ट के फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग्स में, तो इससे उनकी रैंकिंग जो 5वें स्थान पर थे वो अब आ गए हैं 3रे स्थान पर। तो इस डेलन मिचेल और स्मिथ उन दोनों नीचे आ गए हैं। तो और इस यशस्वी अब 3रे नंबर पर पहुंच गए हैं। तो दो स्टेप्स का इन्होंने उछाल मारा, तो 3री पोजीशन पर आ गए हैं यशस्वी जायसवाल। और विराट ने 6 रैंकिंग का छलांग मारते हुए 12वें से आ गए हैं 6ठे पे। और रोहित शर्मा अब टॉप 10 से बाहर हो गए हैं, वो चले गए हैं 15वें पे। और ऐसे देखा जाए तो पंत आपका एज वेल ऐसे ही हैं, पंत 6-7 पे ही हैं। और ये देखा जाए तो टॉप 10 में इंडिया के 3 बैट्समैन हैं, यशस्वी, पंत और विराट। और सुमन गिल को 2 रैंकिंग का नुकसान हुआ, वो 16वें स्थान पर चले गए हैं। तो ख़ासतौर पर ये सीरीज़ जहाँ तक देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल का नाम रहा। यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सेकंड टेस्ट में उन्होंने दोनों इनिंग्स में 50 मारा। इसका उनको फ़ायदा हुआ और 3रे नंबर पर पहुँच गए। अगर न्यूजीलैंड सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो शायद वो नंबर 2 पे पहुँच जाएंगे। अभी तो रूट को बीट करना नामुमकिन है। अभी कम से कम उनको ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तब रूट को बीट कर सकते हैं। अब आते हैं हम बॉलिंग रैंकिंग में। बॉलिंग में जहाँ तक देखा जाए तो अश्विन बुमराह अश्विन ऐसे चल रहा है। तो अब इस मैच के बाद ख़त्म होने के बाद जो बुमराह हैं जो नंबर 2 पे थे इससे पहले, वो नंबर 1 पे हो गए हैं। और जो अश्विन नंबर 1 पे थे इस टेस्ट मैच से पहले, वो अब 2 पे हो गए हैं। और जडेजा 6 पे है एज वेल। बाकी समय कोई रैंकिंग में कोई चेंजेस नहीं आया है। इस आधार पर देखा है तो टॉप 10 में बॉलिंग में 3 इंडियंस हैं, जो हो गया पहले पे आप बुमराह हो गए, फर्स्ट पोजीशन हो गया, फिर देन सेकंड अश्विन, 6 नंबर पे आगे जडेजा हैं। और फिर ऑलराउंडर की रैंकिंग देखा जाए तो ऑलराउंडर में अब फिर से जडेजा नंबर 1 जैसे हैं एज वेल। जडेजा नंबर 1, अश्विन नंबर 2, हसन नंबर 3, रूट 4, तो यही है। और पटेल जो पहले 6 पे थे अब 7th पे हो गए हैं। और इस तरह से लिहाज से देखा जाए तो रैंकिंग में काफ़ी हर सीरीज के बाद उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया की परफॉर्मेंस टेस्ट में तो ऐसे ही बेस्ट होती है। अपने होम साल में तो ये बेस्ट और कोई इनको बीट ही नहीं कर सकता। और पिछले 2012 से 2012 साल हो गए, नो वन कैन बीट इंडिया इन इंडिया। इट्स अ चैलेंज फॉर एवरी टीम। अब नेक्स्ट सीरीज़ है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड वैसे ही अभी श्रीलंका से हार के रही है और टीम साउथ इंडियन तो अपना कैप्टनसी भी छोड़ दिया है और लैथम को नया कप्तान बनाया घोषित किया गया है। तो देखते हैं लैथम क्या करते हैं। लैथम अच्छे बल्लेबाज में विकेट कीपर हैं, तो शायद वो अच्छे काम एंड कंपोज रहते हैं। तो वैसे न्यूजीलैंड के सारे खिलाड़ी काम एंड कंपोज रहते हैं, जैसे विलियमसन हुआ, लैथम भी वैसे ही है, सेम है। सारे काम एंड कंपोज हैं, नो एग्रेशन एंड नो एनीथिंग, नथिंग डू एनी, बदतमीजी कोई करते नहीं वो फील्ड में। सारे शांत स्वभाव के रहते हैं, खेलते हैं, अपना मैच जीतते हैं, चले जाते हैं। तो जहाँ तक देखा जाए लैथम काफ़ी कंपोज हैं और वो अच्छी
कप्तानी करेंगे। इससे पहले उन्हें वनडे में एक बार देखा था कप्तानी करते हुए, क्या परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया था, उन्होंने 100 सीरीज़ में मारा था। तो जहाँ तक है लेथम अच्छे चॉइस हैं और आई होप न्यूजीलैंड के लिए सीरीज़ अच्छी हो। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इंडिया ये सीरीज़ जीते और अभी WBC में भी टॉप पर है इंडिया 8 विन के साथ। अभी उनको टोटल 8 मैच खेलने हैं, 5 सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से खेलने हैं, अब 3 न्यूजीलैंड से खेलने हैं, टोटल 8 मैच खेलने हैं। 8 में से 3, 5, 4 भी जीत जाते हैं, 3 जीत जाते हैं 8 में से, तो देन यू क्वालिफाई फॉर द WBC फाइनल। तो इंडिया तो डेफिनेटली इन फाइनल। अब नेक्स्ट टीम कौन होती है, अपोजिशन टीम कौन सी होती है वो देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया होगी, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, तीनों में से और सबके चांस तो कोई है। न्यूजीलैंड के भी चांस और बन सकते हैं अगर इंडिया में अच्छा परफॉर्मेंस देती है। नहीं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब नेग्लिजिबल है। इंग्लैंड भी नेग्लिजिबल है, उसका बहुत चांसेस बहुत कम है। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं और बाकी के न्यूज़ के लिए हम फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार दोस्तों।